क्या आपने भी सहारा इंडिया में अपनी मेहनत की कमाई लगाई थी? क्या आज भी आप रसीदें लेकर ऑफिसों के चक्कर काट रहे हैं? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। आप जैसे करोड़ों भारतीय अब उस कंपनी से पैसा वापस लाने के उम्मीद में बैठे हैं जिस पर कभी उन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया था। यह सहारा इंडिया का फ्रॉड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम जिसमें पीड़ित हैं आम लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा की शुरुआत कैसे हुई, लोगों ने इसमें क्यों भरोसा किया और फिर कैसे हुआ ऐसा धोखा जिसकी कीमत करोड़ों परिवार आज चुका रहे हैं। 1978 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक छोटे से ऑफिस से शुरू हुआ था सहारा इंडिया परिवार, जिसकी स्थापना की थी सुब्रत राय ने। शुरुआत में सहारा एक छोटी सी लोकल स्तर की फाइनेंस कंपनी थी जो माइक्रो सेविंग स्कीम के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को छोटी छोटी राशियां जमा करवाती थी। धीरे धीरे कंपनी ने ग्रामीण भारतीयों में अपनी गहरी पकड़ बनाना शुरू किया। कम पढ़े लिखे लोग, मजदूर, किसान, छोटे परिवार, छोटे व्यापारी, सहारा ने हर वर्ग को भरोसे में ले लिया। परिवार का साथ सहारा जैसे स्लोगन और भरोसेमंद एजेंटों के जरिए कंपनी ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया कि लोग बैंक छोड़कर सहारा में पैसा रखने लगे। 1990 और 2000 के दशक में सहारा की शाखाएं देश भर में फैल गई। सहारा की 4700 से ज्यादा शाखाएं और 10 लाख से ज्यादा एजेंट बन गए। लोगों को हर महीने ब्याज के साथ पैसा लौटाया जाता तो भरोसा और मजबूत होता चला गया। किसी ने बेटी की शादी के लिए पैसे लगाए तो किसी ने बेटे की पढ़ाई के लिए और किसी ने बुढ़ापे के सहारे के लिए पैसा लगाया। लोग कहते थे सहारा में पैसा रखो, टेंशन मत लो। सहारा ने मीडिया, एयरलाइंस, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल और खेलों में अपना पांव जमा लिया। सुब्रत राय को सहारा श्री कहा जाने लगा। एक बिजनेस आइकॉन बन गए थे वो, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा था। 2010 के बाद सेबी को सहारा की दो कंपनियों पर शक हुआ, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इन दोनों कंपनियों ने OFCD नाम की स्कीम के जरिए लाखों निवेशकों से पैसे जुटाए, लेकिन ये स्कीम सेबी के नियमों के तहत पंजीकृत नहीं थी। सेबी ने कंपनी से डाटा मांगा। सहारा ने कहा कि हमारे 3 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं, लेकिन जब सेबी ने उसकी लिस्ट मांगी तो उसमें हजारों नाम, पते और डॉक्यूमेंट फर्जी निकले। ऐसे में सेबी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 ईस्वी में सहारा को आदेश दिया कि वो 25,781 करोड़ रुपए सेबी को लौटाए ताकि सेबी इसे निवेशकों को वापस कर सके, लेकिन सहारा ने इसे टालते हुए कहा हमने पहले ही पैसे वापस कर दिए हैं। कोर्ट ने पूछा सबूत दो। सहारा ने ट्रकों भरकर डिब्बों में कागज पेश किए, लेकिन सेबी ने इसे झूठा बताया। आखिरकार मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को हिरासत में लेने का आदेश दिया। सुब्रत राय ने खुद को मामूली नागरिक बताते हुए माफी मांगी, लेकिन कोर्ट नहीं माना। उन्हें दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। सुब्रत राय की जिंदगी के बाद सहारा की छवि को गहरा धक्का लगा। लाखों एजेंटों की नौकरियां चली गई, ब्रांचों में ताले लगने लगे। कई एजेंट तो गांव छोड़कर भाग गए क्योंकि लोग अपना पैसा वापस मांग रहे थे। सरकार ने सहारा की कुछ प्रॉपर्टी जब्त कर ली, लेकिन फिर भी करोड़ों लोगों को अभी तक पैसा नहीं मिला है। सेबी ने सहारा की संपत्तियों को नीलामी शुरू की, लेकिन उसमें भी कानूनी रुकावटें आती रही। रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक सेबी के पास सहारा से जमा कुल राशि का रकम सिर्फ 138 करोड़ ही निवेशकों को वापस किया जा सकता है। बाकी पैसे क्या हुआ, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% से ज्यादा सहारा निवेशक गरीब और मध्यम वर्ग के लोग थे। कुछ की उम्र 70 वर्ष से ऊपर है जो आज भी पेंशन के इंतजार में है। पटना की रेखा देवी ने अपनी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए जमा किए थे। मध्य प्रदेश के शिवराज ने बेटे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए लगाए थे। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके सहारा में जमा 3 लाख रुपए डूब गए। ऐसी लाखों कहानियां हैं जो कभी न्यूज में नहीं आई, लेकिन दर्द से भरी हुई है। 2023 में सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल ने सहारा के निवेशकों से उनके पैसे वापस दिलाने की कोशिश की गई। शुरुआती 5,000 रुपये तक की राशि के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल और धीमी थी कि अब तक बहुत कम लोगों को ही पैसा मिल पाया है। साल 2024 से 2025 में सरकार ने आश्वासन दिया है कि बाकी निवेशकों को भी चरणबद्ध तरीके से पैसा मिल जाएगा, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और एजेंटों से लेकर निवेशकों तक सभी निराश हैं। सहारा इंडिया का घोटाला सिर्फ एक पैसे का धोखा नहीं था, ये करोड़ों भारतीयों के सपनों, उम्मीदों और भविष्य के साथ किया गया विश्वासघात था। जो कंपनी परिवार होने का दावा करती थी वही सबसे बड़ी लुटेरी निकल गई। आज जब सुब्रत राय इस दुनिया में नहीं है, सवाल और भी गहरे हो गए हैं। क्या निवेशकों को उनका हक मिलेगा? क्या सरकार वाकई ईमानदारी से रिफंड दिलाना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम फिर से किसी ऐसी स्कीम पर भरोसा करेंगे?